भगवान श्री कृष्ण की उपासना कैसे करें। 99% लोग नहीं जानते हैं किस तरह से पूजा किया जाता है। आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण की उपासना लोग तरह तरह क्रियाओं से करते हैं। कुछ लोग प्रसाद चढ़ाकर करते हैं, कुछ लोग नृत्य द्वारा, भजन द्वारा, यज्ञ द्वारा, हवन, तप, दान द्वारा करते हैं। लेकिन भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर शुद्ध भाव से भगवान की उपासना की जाती है तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, अतः जो गोपनीय राज विद्या रूपी ज्ञान है वही तुम्हें समझाता हूँ। उसे जानकर तुम पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए छूट जाओगी। जड़ या चेतन सभी प्राण और वस्तुएं मुझ में ही समाये हुए हैं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। बोला, हे अर्जुन, जैसे आकाश से उत्पन्न सब जगह विचरने वाली महान वायु सदा ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं। ऐसा तुम मान लो। इतना ही नहीं, मैं ही सबको पैदा करता हूँ, पालता हूँ, परंतु उनके आश्रित नहीं हूँ। जीव सभी मुझ पर आश्रित है, परंतु अज्ञान के कारण वे इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि 100 बरस की आयु पूरी करके ब्रह्मा की जीवों तथा प्रकृति सहित मुझ में ही लीन हो जाती है। फिर मुझसे ही नया सृजन होता है। मैं सृष्टि रचना अनासक्त भाव से करता हूँ। मोह माया मुझे कभी नहीं पाती। वैदिक रीति से किया जाने वाला यज्ञ, मंत्र, औषधि, घृत, अग्नि, ओंकार, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही माता, पिता, पितामह, ईश्वर, कर्म फलदाता, सबका आश्रय, सर्व हितकारी, प्रलयकर्ता, सृष्टिकर्ता एवं अनश्वर बीज स्वरूप हूँ। बोला, हे धनंजय, संसार के कल्याण के लिए मैं तरह तरह के रूप धारण करता हूँ। सूर्य बनकर मैं ही उष्मा देता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी को वापस भी देता हूँ। मुझे भक्ति से कुछ लेने की कामना कतई नहीं होती। मैं उसके प्रेम तथा श्रद्धा भाव को देखता हूँ। यदि भक्त श्रद्धापूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है तो आनंद से ग्रहण करता हूँ और भक्त की इच्छा पूर्ण करता हूँ। बोला, हे पार्थ, मेरी शरण में आए हुए हर प्राणी को परम गति मिलती है, चाहे वह किसी वर्ग का या किसी जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री, यहाँ तक कि वह मनुष्य हो या जीव जंतु, पापी भी हो तथा मेरी शरण में आया गया हो तो वह निश्चित रूप से संसार सागर से पार होकर मोक्ष पा जाता है। तुम मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में सब कुछ छोड़कर आ जाओ। शरणागत होते ही मुझे प्राप्त कर लोगी। कोई भक्त जैसे ही अहंकार का त्याग करता है वह मुझ परात्मा को पा लेता है। अब क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने मुख्य शिक्षाएं के बारे में। चाहे कोई दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा अनुभव ज्ञान विज्ञान है। असत्य के साथ संबंध बनाना अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। प्रकृति परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है। यह न तो परमात्मा से भिन्न है
नो अभिन्न। अपने इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करती है और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है।